हेलो गाइज, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। क्लास ए कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें से लास्ट में देखा था अपन ने सेल और कर्नल के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। सेल के बारे में अपन कंप्लीट कर चुके थे। दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ कि सेल क्या होता है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है और ये यूज़र और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के कमांड लेता है और उस कमांड को क्या करता है, कर्नल को जिस भाषा में समझता है उसके पास में भेजता है। इस प्रकार से काम करता है सेल। अब बात करते हैं कर्नल क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें तो कर्नल को मैंने एक चीज़ लिखाई थी आपको कि ओएस का हार्ट इसको कहा जाता है। तो इसमें लिखो ओएस का हार्ट कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कर्नल को कहा जाता है। दूसरा बात करें तो ओएस को मैनेजर ऑफ ओएस भी इसको कहा जाता है, कर्नल को। यहाँ पर लिखो मैनेजर ऑफ ओएस। बात की जाए तो ये कर्नल होता है, ये मैनेजर होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। दूसरा बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सभी फंक्शन को एग्जीक्यूट कौन करता है? कर्नल करता है। यहाँ पर लिखो ओएस के सभी फंक्शन को एग्जीक्यूट करता है। कौन करता है? कर्नल करता है गाइज। आगे बात करें ओएस के फंक्शन के लिए सेल से कमांड लेता है। कौन? ये ओएस, कर्नल। यहाँ पर लिखो ओएस के फंक्शन के लिए सेल से कमांड लेता है कर्नल। याद रखना गाइस, कौन लेता है? कर्नल कमांड लेता है। दूसरा बात की जाए तो कर्नल यूज़र से या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होता, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर लिखो कर्नल दूसरा नाम आ जाता है यूज़र अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से सीधे नहीं जुड़ा रहता। किससे जुड़ा रहता है फिर? यहाँ पर इसके बीच में एक इंटरप्रेटर का काम करता है ना, सेल, उससे कनेक्टेड रहता है। सेल अपनी भाषाओं को समझेगा और वो कर्नल को ले जा कर देगा। कर्नल जो भाषा समझता है उस प्रकार से काम होता है। दूसरी बात एक और लिखो गाइस, यहाँ पर जितने भी कर्नल होते हैं ना, ठीक है ना, कर्नल या फिर ये लिख सकते हो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैक्सिमम ओएस के कर्नल किस भाषा में? याद रखना, सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ठीक है गाइज, ये था कर्नल के बारे में। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का हेडिंग डालो। अपन पढ़ चुके थे किसके बारे में? सेल पहला नंबर का था, दूसरा कर्नल था। अब चलते हैं अपन, तीसरा नाम आता है किसके बारे में चलेंगे अपन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो गाइज, तीसरे नंबर का कौन सा आएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे यहाँ पर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन में लिखो ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि किसके बारे में? सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है गाइज। अब जैसे उदाहरण बात करें तो उदाहरण भी लिख लो इनके बारे में। उदाहरण कौन कौन से लिखोगे? जैसे एक तो MS ऑफिस होता है,
ठीक है। MS ऑफिस क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इसी के साथ में एक दूसरा एग्जांपल और लिख लो गाइज, टर्बो सी। टर्बो सी ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाता है। अब चौथा नंबर लिखो गाइज, जिसके बारे में अपन बात करेंगे, यूज़र। यूज़र क्या होता है? यूज़र की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यूज़र पर्सन को, जो होता है ना, इंडिविजुअल पर्सन होता है, उसको यूज़र कहा जाता है। या फिर डेफिनेशन के अंदर से लिखो तो यहाँ पर क्या जाता है, यूज़र पर्सन को, या फिर पर्सन को यूज़र कहा जाता है। पर्सन को यूज़र कहा जाता है। ठीक है। और क्या लिखोगे? जैसे अपने पास में से भी ऑटोमेटिकली चीज़ आ गई ना, अपने आप काम होने लगे, तो उनको भी आप यूज़र कह सकते हो। यहाँ कोई मशीन भी हो सकती है, मशीन भी यूज़र हो सकती है। ठीक है गाइस। तो ये था उनके बारे में जो अपन ने आर्किटेक्चर बनाया था, यूज़र, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेल, कर्नल, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, उनके बारे में था एक। ठीक है। अब एक नया हेडिंग डालो गाइस, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नए हेडिंग में क्या लिखोगे? नए हेडिंग में बात करेंगे अपन अदर फंक्शन ऑफ OS के बारे में। तो यहाँ पर हेडिंग डालो गाइस, नए पेज से अपन हेडिंग डाल लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्या लिखोगे? अदर फंक्शन, अदर फंक्शन ऑफ OS, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। OS का मुख्य कार्य यूज़र को हार्डवेयर का एक्सेस देना है, लेकिन इसके साथ साथ में OS के भी बहुत सारे काम होते हैं जिनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नंबर आता है गाइज, किसके बारे में लिखोगे? पहला नाम लिखो रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसके बारे में? रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है गाइज, किसके बारे में चर्चा करेंगे? रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में चर्चा करें तो क्या होता है? यूज़र को OS के द्वारा रिसोर्स को अलोकेट करना और उस रिसोर्स को डीअलोकेट करना रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है, याद रखना। क्या लिखोगे यहाँ पर? यूज़र को OS के द्वारा रिसोर्स को अलोकेट करना एवं उस रिसोर्स को डीअलोकेट करना क्या कहलाता है? रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है। मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक है गाइज। दूसरा बात करते हैं, इसी के साथ में इसी से मिलता जुलता वर्ड है, नाम आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है ना गाइज, क्या जाता है? प्रोसेस मैनेजमेंट आ जाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट उसको कहते हैं यदि एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोसेस OS के पास आ जाती हैं तो OS क्या करता है? CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज़ करेगा और उन प्रोसेस को क्या करता है? मैनेज करता है। ठीक है। तो इसके अंदर से सारी चीज़ें लिख लो गाइज। यदि एक ही समय पर एक से ज़्यादा प्रोसेस OS के पास आ जाती हैं तो OS CPU शेड्यूलिंग एल्गो के द्वारा उन प्रोसेस को मैनेज
मैनेज करता है। ठीक है गाइस, इसको बोला जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। आगे बात करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है कौन सा, मेमोरी मैनेजमेंट। स्टार लगा लेना, बहुत बार सवाल पूछा जाता है इससे। बात करेंगे अपन मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में। किसको कितनी मेमोरी देनी है, ये काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर से होता है। ठीक है, ये नंबर आ जाता है 3rd। इसके बारे में बात करें तो जब मेमोरी का नाम आए तो आपको समझ जाना कि किस में काम हो रहा है, रैम में काम हो रहा है। ठीक है, अगर डिस्क का नाम आ जाए तो नाम याद रखना किस में काम हो रहा है, हार्ड डिस्क में। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन गाइस, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये आपके पास में एक सिस्टम है, इस सिस्टम की जो मेमोरी है वो अपन देखेंगे किस प्रकार से एग्जांपल दे रखा है। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, इसकी टोटल कितनी है गाइस, 2 GB मेमोरी है। 2 GB मेमोरी है तो सबसे पहले बात करें, जब सिस्टम लाते हो तो सिस्टम में आपको डाल लिया आपने OS ने क्या कर लिया, 0.5 GB कंज्यूम कर लिया। फिर बाद में आपने MS ऑफिस डाल लिया। ठीक है, MS ऑफिस या फिर MS वर्ड डाल दिया, इसने 0.5 GB। और आपने कुछ सॉन्ग सुनने के लिए कुछ और डाल लिया, जिसमें से मीडिया प्लेयर हो गया। मीडिया प्लेयर ने 1 GB इसने कंज्यूम कर ली। किस प्रकार से आपका जो मेमोरी हो गया 0.5 GB बोले तो 1 GB और 1 GB होगी। टोटल आपके पास में 2 GB का मेमोरी स्पेस है। लेकिन आप इसके बाद में कुछ और काम करना चाहते हो तो ये काम हो जाएगा आपका, पर उसकी स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि i5 जनरेशन आ गया, i7 जनरेशन आ गया। ये सारे के सारे क्या हैं, उसके मैनेजमेंट के हिसाब से कि मेमोरी को किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जाता है, उस हिसाब से ये इनका वो रहता है, कॉन्फ़िगरेशन रहता है। तो याद रखना। अब देखो, दूसरा कोई प्रोसेस करना चाहते हो तो क्या होगा, काम होगा लगा कर का कि किसको पहले मेमोरी दी जाएगी, किसको बाद में दी जाएगी, वो सारे के सारे काम कौन करता है, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर से होता है। अब बात करते हैं इसी के अंदर से किस प्रकार से काम होगा। यहाँ पर लिखो, OS के अंदर जब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ आती हैं तो मेमोरी किस में नाम आया तो याद रखना रैम। ठीक है, रैम को मैनेज करने के लिए मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम का यूज़ किया जाता है जो मैंने अभी आपको बताया। आगे बात करें ना गाइज, तो याद रखना मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम OS के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में बात करें तो पहला नाम आ जाता है, कौन सा आएगा, सेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा बात करते हैं गाइज, दूसरा कौन सा आता है, पेजिंग। तीसरा लिखो आप यहाँ पर, दूसरा आता है डिमांड पेजिंग। ठीक है, डिमांड पेजिंग। और चौथा लिखो आप यहाँ पर, नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन। ठीक है, नॉन कॉन्टिग्यूअस एलोकेशन। और पांचवा लिख लो यहाँ पर, पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, कौन सा जाता है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गो। ज़्यादा इनके बारे में पूछने का नहीं, आपको याद रखना पर
एक चीज़ और याद रखना, जो चीज़ आपने यहाँ पर लिखी है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, इसके 3 टाइप होते हैं। यहाँ पर लिखो, यह 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? एक आ जाता है फीपो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दूसरा बात करें, दूसरा जाता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। और तीसरा बात करें तो आ जाता है LRU की फुल फॉर्म याद रखना, लिस्ट रिसेंट यूज्ड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इस प्रकार से इसको कहा जाता है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में। चौथा बात करते हैं, चौथा फंक्शन आता है गाइज, उसी का हेडिंग डालो यहाँ पर, 4th वाला नाम आता है डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। जब नाम आता है डिस्क मैनेजमेंट का तो याद रखना ओएस हार्ड डिस्क को डिस्क मैनेजमेंट एल्गोरिथम के द्वारा मैनेज करता है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हो आप, ओएस हार्ड डिस्क को डिस्क मैनेजमेंट एल्गो के द्वारा मैनेज करता है। ठीक है गाइस, दूसरा बात करें तो याद रखना जो डिस्क मैनेजमेंट होता है वो 6 प्रकार की एल्गो यूज़ करता है। यहाँ पर लिखो 6 टाइप ऑफ एल्गो यूज्ड। कौन कौन सी होती हैं उन्हीं के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नाम लिख लो यहाँ पर गाइज, FCFS की फुल फॉर्म क्या है पता हो तो बता देता हूँ गाइज। FCFS की फुल फॉर्म लिखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्वर। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, सेकंड कौन सा जाता है? SSTF आ जाता है, शॉर्टेड टाइम फर्स्ट आ जाता है इसको। यहाँ पर लिखो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। ठीक है गाइस, तीसरा लिखो आप यहाँ पर, तीसरा जाता है स्कैन एल्गो। चौथा बात करते हैं, चौथा जाता है सी स्कैन एल्गो। और पांचवा लिखो यहाँ पर, पांचवा जाता है लुक एल्गो। और छठा बात करें सी लॉक एल्गो। ठीक, पांचवा फंक्शन बात करते हैं गाइज, ये था पांचवा फंक्शन आ जाता है फाइल मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में आता है गाइज? फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट किस प्रकार से होता है उसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इसके बारे में लिखें तो ओएस सभी फाइल को मैनेज करने के लिए फाइल सिस्टम का यूज़ करता है। ये लिखो यहाँ पर, ओएस सभी फाइल को या फिर सभी फाइल्स को मैनेज करने के लिए किसका यूज़ करेगा? फाइल सिस्टम को यूज़ करता है। ठीक है, अब कौन कौन से हैं उन्हीं के बारे में बात करते हैं। जैसे विंडोज़ के बारे में बात करें, विंडोज़ की जो चर्चा होती है तो नाम आ जाता है कौन सा? विंडोज़ का जो फाइल सिस्टम है वो याद रखना, फाइल सिस्टम कौन सा है? नाम आता है NTFS। NTFS की बात करें तो फुल फॉर्म याद रखना, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं डोस का। डोस कौन सा करेगा? डोस करेगा फैट का। फैट को बोले तो फाइल एलोकेशन टेबल इसको कहा जाता है। तीसरा और लिख लो, किसके बारे में? यूनिक्स के बारे में।
यूनिक्स में कौन सा होगा? यूनिक्स का खुद का होगा, यूनिक्स फाइल सिस्टम। और चौथा लिख लो यहाँ पर गाइज, चौथा जाता है लिनक्स का। लिनक्स में कौन सा जाता है? लिनक्स में बात करें तो याद रखना यहाँ पर EXTFS इसका यूज होता है। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे तो एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम इसको कहा जाता है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से अपन देखेंगे नेक्स्ट फीचर जिसका नाम है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे मेरे को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आपको कैसे ही क्लासें कंटिन्यू मिलती रहे।